नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। सच वही जो हमने कहा। आज हम चंपावत पे हैं और चंपावत पे एक यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो। भारत जो है, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। और क्या कुछ खास कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक ऐतिहासिक यात्रा का फैसला किया और वो यात्रा कर रहे हैं पिछले 65-66 दिन से 3600 किलोमीटर की पूरे देश में यात्रा चल रही है। वो 14-15 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर जा रही है। और जिन राज्यों में वो नहीं जा रही है, उन राज्यों में पीसीसी के नेतृत्व में, उसके समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा कराई जा रही है। तो इसकी शुरुआत माणा से करी है कांग्रेस ने, बद्रीनाथ से। पहले चरण की यात्रा बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग तक पूरी हुई। उसके बाद 14 नवंबर पंडित नेहरू जी के जन्मदिवस से इंदिरा गांधी जी के जन्मदिवस तक 19 नवंबर तक यात्रा पखवाड़ा चल रहा है। तो उसकी शुरुआत हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर नगर में करी जाएगी। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आए हो, चंपावत जिले में आए हो, तो और यहाँ के जो एलटी के युवा छात्र छात्राएं हैं, उनसे भी आपने संपर्क साधा है, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, सरकार जो रोजगार है, रोजगार में भ्रष्टाचार है, यूके SSSC है, विधानसभा है, ओपन यूनिवर्सिटी है, इन सारे मामलों में कहीं भी ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। एक तरफ वो युवा हैं जो चयनित हैं, मेहनतकश युवा हैं, जिनकी ये लड़ाई है और वो चयनित हैं, उन्हें स्थान नहीं दे पा रही है। और दूसरी तरफ जेल से दोषी लगातार छूटते जा रहे हैं। 25 से ज़्यादा लोगों की जमानत हो चुकी है। तो सरकार न तो युवाओं के साथ न्याय कर पा रही है, न उत्तराखंड के साथ न्याय कर पा रही है। और सरकार की कोई भी नीति स्पष्ट नहीं हो रही है, वो करना क्या चाह रही है। अच्छा, सरकार की इस नीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अभी ये जो SSSC में है, इसमें बहुत सारे लोग जेल में भी गए हैं। उस पर सरकार, सूबे की जो सरकार है, एक्शन तो ले रही है, आपको फिर भी कहाँ पे? देखिए, सूबे की सरकार ने जब पहले फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पकड़ी गई थी, 17 लोग जिसमें जेल गए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 17 लोग केस कंपाउंड करा के ख़त्म करके आ गए हाईकोर्ट से। और हमारी उत्तराखंड की भाजपा सरकार सोती रही रिहा हो गए। और पहली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती वाली। दूसरी जो ये STF और अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थक रही है सरकार, रोज़ मीडिया और अखबारों में सुर्खियां बटोर रही। हमने इतने लोग गिरफ्तार कर दिए, इतने लोग गिरफ्तार कर दिए। 45 दिनों में 25 लोगों को आसपास साक्ष्यों के अभाव में जमानत पर छूट गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने कितनी मजबूती से जांच करी है कि जो साक्ष्य नहीं हो रहे हैं और जो अपराधी लगातार छूटते जा रहे हैं। हमारे वो युवा जो 2 भर्तियों, 3 भर्तियों, 4 भर्तियों, 5 भर्तियों में सेलेक्ट हुए हैं, वो आज सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, दर लोगों के ठोकरे खा रहे हैं। सरकार यही निर्णय नहीं कर पा रही कि जो योग्य है उसको स्थान कैसे दे। सरकार कह रही है कि उत्तराखंड को 22 साल हो गए, उत्तराखंड युवा है। तो जब युवा है तो उसे सबसे पहले रोजगार चाहिए होता है। और सरकार रोजगार के क्षेत्र में ही फेलियर सरकार का दिखाई दे रहा है आपको। एक तो सरकारी नौकरियों में घपला सामने खुलकर आया है। उसके साथ ही पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने जो सिडकुल की स्थापना करी थी और लाखों युवा उसमें रोजगार कर पा रहे थे, आज लगातार वो उद्योग बंद होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा सितारगंज में जायडस कंपनी जो है रातों रात बंद हो जाती है। हमारे 1000 युवा अचानक सुबह उन्हें पता चलता है कि वो बेरोजगार हो गए हैं। लगातार पिछले 3 महीने 4 महीने से धरने में बैठे हुए हैं। समझ सकते हैं कि सरकार युवा होने की बात कर रही है, लेकिन युवाओं को रोजगार देकर उनके रोजगार को बचाकर न्याय नहीं दे पा रही है। तो जैसे अभी भारत जोड़ो की यात्रा का है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि भारत जम्मू कश्मीर से लेकर अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग वातावरण में, सब कुछ अलग है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। आज ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान को एक होने की। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जाति, धर्म, वर्ग, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा के रूप में देश को बांटा जा रहा है। तो हिंदुस्तान को एक करने के लिए यात्रा निकली कि हम हिंदू, जो एक बात थी ना कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेशभाषा चाहे अनेक हैं। तो उस जज्बे को लोगों के अंदर पैदा करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे वार्तालाप करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।